हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं आंकड़ों से। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये एमपीपीसीएस हो या व्यापम हो, सारे एग्जामों में इस एक न एक प्रश्न जो है जनगणना से प्रतिवर्ष आते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2021 जनगणना का वर्ष है, क्योंकि आप जैसा हम जानते हैं कि हर 11-10 साल में जनगणना होती है। तो 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 जो है जनगणना होनी है, पर कोविड-19 की वजह से जनगणना टाल दी गई है। इस दृष्टि से जो है जनगणना और भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी एमपीपीएससी, फॉरेस्ट रेंजर और कांस्टेबल के एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, इस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की जनगणना। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि आखिर जनगणना होती क्या है। पहले हम ये देखते हैं कि जनगणना के जो है इतिहास क्या है। दोस्तों, जनगणना के अगर हम इतिहास की बात करें तो 1872 में जब गवर्नर जनरल, जिसे हम उस समय पे वायसराय बन गए थे, मतलब उनको नाम दिया गया था, तो वायसराय जो लॉर्ड मेयो थे, इन्होंने जो है 1872 से जनगणना शुरू करवाई थी। तो उस समय जो जनगणना होती थी वो नियमित नहीं होती थी। मतलब उसको जैसे कि अभी कर लिया, फिर 2 महीने बाद कर लिए, फिर 2 महीने बाद, इस तरह की मतलब टुकड़ों में होती थी। लेकिन जब वायसराय लॉर्ड रिपन बने 1880-81 में, उस दौरान जो है उन्होंने 1881 से नियमित जनगणना जो है शुरू करवाई, जो कि आज तक नियमित जनगणना चलती आ रही है। केवल एक बार वर्ष जो वर्तमान का है 2021, इसको टाल दी गई है, अदरवाइज अभी तक नियमित तौर पे जो है जनगणना होती रही है। ठीक है। और जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तब से लेके ये छठवीं जनगणना थी 2011 तक। अब जो है 2021 की अगर जनगणना होती तो ये कहलाती सातवीं जनगणना। तो ये प्रश्न ये भी पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना, कौन से नंबर की जनगणना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो 2011 तक छठवीं जनगणना थी। अब क्योंकि ये इस वर्ष टाल दिया गया है तो ये सातवीं जनगणना होती, पर जो अगली होगी वो सातवीं होगी। सॉरी। अब चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर जनगणना की क्यों जाती है। तो दोस्तों, क्या होता है, जनगणना का करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जब सरकार योजनाएं बनाती हैं तो जनगणना को देख के ध्यान में बनाती है। जब जनगणना के जो एम्प्लॉय होती हैं, जो घर घर जाकर जनगणना करते हैं, तो जो आपने उसमें देखा होगा, जो ब्यौरा लिखते हैं हर एक चीज़ का, कि आपके पास घर है, आपके पास कौन सा वाहन है, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, इस तरह के सारे आंकड़े वो क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं। इसके बेस पे जो है फिर सरकार एनालिसिस करती है। जो जनगणना विभाग है इन सब चीज़ों का एनालिसिस करती है और ये देखती है कि किस क्षेत्र में योजना बनाने की ज़रूरत है। चाहे ज्योति योजना हो, चाहे संबल योजना हो, इस टाइप की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो वो देख के जो योजना बनाई जाती है वो जनगणना को देखकर मद्देनजर रखते हुए योजनाएं बनाई जाती हैं, क्योंकि उसमें पता चलता है कि किस क्षेत्र में जो है किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है। और इसी बेस पे जो है भारत की जैसे प्रोग्रेस होता है कि सर्वाधिक इंटरनेट यूज़ करने वाला देश कौन है, इन सब चीज़ों के बेस पे ही जो है ये आंकड़े भी जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से जो है जनगणना की जाती है, यानी योजनाएं कौन सी बनाना है, कौन सी योजना नहीं बनाना है, ये सारी चीज़ें जो है जनगणना देख के बनाई जाती हैं। अब चलिए दोस्तों, हम आंकड़े देख लेते हैं कि कौन कौन से आंकड़े जो है, चाहे शिक्षा के हों या लिंगानुपात के हों, वो मध्य प्रदेश से कितने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंगानुपात की। दोस्तों, लिंगानुपात जो है, इसमें 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ये जो है एक मानक रखा गया है 1000। तो उसमें जो है मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो है, लिंगानुपात है 1000 में से 931 महिला, यानी मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है 931 है। ठीक है। यहाँ पे मानक जो है 1000 रखा गया है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं। दोस्तों, अभी तक प्रश्न आता था कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, लेकिन अब केवल एक नाम याद रखना जरूरी नहीं है, कम से कम 3 से 4 नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जोड़ी मतलब घटते क्रम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कभी बढ़ते क्रम में आ जाता है। इसलिए अगर आपको कम से कम 2 से 3 याद होंगे तो आप उसको सही आंसर कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न 100% श्योर है कि जनगणना से आएगा ही आएगा, इसलिए जो है इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो दोस्तों, जो है लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं तो बालाघाट सबसे ज़्यादा है। 1000 पुरुषों में से 1021 जो है महिलाएं हैं। ठीक है, ये लिंगानुपात है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अलीराजपुर, जो कि झाबुआ जिले से अलग होकर अलीराजपुर बना है, वहाँ 1009 है। इसके बाद मंडला है 1005 और डिंडोरी 1004, और जो एक और बचा है इसके आगे, अगर हम पाँचवें की बात करें तो झाबुआ है 990। 990 लड़कियाँ हैं 1000 लड़कों में।
ठीक है। तो इस तरह से सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले। दोस्तों जो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, यानी जो चंबल ग्वालियर संभाग है, यहाँ सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कम है। खासकर जो हम बात करें तो भिंड में सबसे कम है 838, 839 मुरैना में, ग्वालियर में 862, दतिया में 875। इसके बाद जो अगला नाम है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है लेकिन शिवपुरी आता है। ठीक है, तो ये सारे जो है ग्वालियर चंबल संभाग के ही जो है ये जिले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, ठीक है। और सर्वाधिक में बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ। अब हम बात करते हैं घनत्व की। तो दोस्तों घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति को जो जितने लोग रहते हैं उसको घनत्व कहते हैं। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, टोटल ओवरऑल मध्य प्रदेश की हम बात करें, तो मध्य प्रदेश का जो घनत्व है वो 236 प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर जो है 236 लोग जो है पाए जाते हैं। यह है मध्य प्रदेश का घनत्व। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक घनत्व वाले जिले कौन से हैं। दोस्तों जो सर्वाधिक घनत्व वाले जिले आते हैं, इनमें सबसे पहला नाम आता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। 1 किलोमीटर के अंदर 854 लोग जो है यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। ग्वालियर में 445 लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो भोपाल में 854, इंदौर में 839 यानी 39, जबलपुर में 472 और 445 ग्वालियर में। अब सबसे कम घनत्व वाले जिले, तो दोस्तों इसमें सबसे आता है डिंडोरी। डिंडोरी में 94 जो है 94 लोग प्रति किलोमीटर पाए जाते हैं। इसके बाद शिवपुरी, पन्ना, बैतूल और रायसेन, ये 2 ऐसे जिले हैं जिनमें सेम है, यानी 157 जो है प्रति किलोमीटर जो है पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इन आंकड़ों को ध्यान रखिएगा, यानी ये 854 आपको पता होना चाहिए, 94 आपको पता होना चाहिए। नाम तो ठीक है भोपाल, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। साथ में 839 भी पता होना चाहिए। ठीक है, 872, ये सारी चीज़ें भी जो है मिस नहीं करना है। इसके बाद जो है अगला जो पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश की साक्षरता, यानी मध्य प्रदेश में साक्षरता दर जो है, इसके बाद जो है आता है जनसंख्या घनत्व के बाद आता है 10 की जनसंख्या वृद्धि। 10 की जनसंख्या वृद्धि का क्या मतलब होता है कि पूरे एक डिकेट्स में, यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो एक 10 में, यानी 10 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 20.3 है परसेंट है। ठीक है, प्रतिशत है, परसेंटेज में जो हम बात करें तो 20.3% है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। तो जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें आता है इंदौर, झाबुआ, भोपाल और सिंगरौली। इंदौर में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है, यानी 32.2% की वृद्धि हुई है। और झाबुआ में 30.6% की जो है वृद्धि हुई है। हम भोपाल की बात करें तो 28.5 और सिंगरौली में 28.0 की प्रतिशत की जो है 10 की वृद्धि हुई है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे पूछा गया प्रश्न है कि सर्वाधिक 10 की यानी डिकेट से जो उसमें कितनी, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इंदौर जिला है, जिसमें 32.7% की इसमें वृद्धि हुई है 10 की उसमें। और न्यूनतम कौन से हैं? तो न्यूनतम में आता है अनूपपुर, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिला है। अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। ठीक है, अनूपपुर में 12.3% है, बैतूल में 12.9% है, छिंदवाड़ा में 13 और मंदसौर में 13.2% की जो है वृद्धि हुई है। पर सर्वाधिक बात करें तो इंदौर की, इसके बाद झाबुआ की, और कम की बात करें तो अनूपपुर की और बैतूल की। इस तरह से जो है ये 10 की वृद्धि वाले जिले हैं। इसके अगला आ जाता है मध्य प्रदेश की साक्षरता। ठीक है, मध्य प्रदेश की साक्षरता, यानी इस दशक में मध्य प्रदेश में साक्षरता में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कम हुई है, ये हम देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है ओवरऑल, वो स्त्री पुरुष सब मिला के वो 69.3% है। ठीक है, 69.3% है, जिसमें पुरुष की हम बात करें तो 78.7% है और महिलाओं की जो है वो 59.2% है। ठीक है, एक बार मैं फिर बताता हूँ कि जो पुरुष हैं उनकी साक्षरता दर सर्वाधिक है 78.7%, और महिलाएं जो साक्षरता दर है वो 59.2% है। दोस्तों महिलाएं पिछड़ने का बेसिकली रीज़न ये है कि जो मध्य प्रदेश है एक ग्रामीण स्तर मतलब वाला जिला है। ठीक है, परिप्रेक्ष्य वाला जिला है, तो थोड़ा सा ग्रामीणों में साक्षरता की थोड़ा सा अभाव है। इसके बाद अगला हम पॉइंट देखते हैं कि साक्षरता में सर्वाधिक जो है जिले कौन से हैं। अभी हमने टोटल जितने साक्षरता वाले
कुल जो साक्षरता है वो कितनी है, इसमें हमने स्त्री और पुलिस जो पुरुष हैं इनका क्लासीफाई किया। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ज़िले हैं जो सर्वाधिक साक्षर हैं। तो जिसमें जबलपुर जो है सबसे ज़्यादा साक्षर ज़िला है, 81.1%। ठीक है, इसके बाद इंदौर आता है 80.9%, और इसके बाद भोपाल 80.4% और बालाघाट, ये 4 ज़िले हैं जो सर्वाधिक साक्षर जिलों में गिने जाते हैं, जिसमें जबलपुर सर्वाधिक, इंदौर, भोपाल। अगर ये घटते क्रम या बढ़ते क्रम में आए तो आप इसको जमा पाएंगे कि जबलपुर, इंदौर, भोपाल और इसके बाद बालाघाट। सॉरी। इसके बाद सबसे कम साक्षर जिले कौन से हैं? तो दोस्तों सबसे कम साक्षर जिले हैं अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। ठीक है, ये 3 जिले सर्वाधिक सबसे कम जो है साक्षरता वाले जिले हैं, जिसमें अलीराजपुर में 36.1%, झाबुआ में 83.2% और बड़वानी में 49.1%। अब हम बात करते हैं, ये तो ओवरऑल हो गया। अब इन जिलों में ही सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता दर कौन से ऐसे जिले हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता की हम बात करें तो इंदौर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में आगे है, 87.3%। जबलपुर और इंदौर दोनों सेम ही हैं। ठीक है, 87.3% और जबलपुर भी 87.3%। अब इसका भोपाल है 85.4% और भिंड जो है 85.4%। ठीक है, तो इस तरह से ये सेम सेम हो गए, ये जो है ये सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, इसमें थोड़ा सा परसेंटेज का ये दोनों सेम हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ, ये दोनों सेम जो पुरुषों में है इंदौर और जबलपुर दोनों हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, अगर आएगा दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं कि न्यूनतम साक्षरता पुरुष वाले कौन से हैं। तो दोस्तों न्यूनतम जो है, जो सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में थी? अलीराजपुर में। तो पुरुष साक्षरता भी उसमें भी कम है, 42.99%। इसके बाद झाबुआ, बड़वानी और धार में। सर्वाधिक महिला साक्षर जिले, तो दोस्तों सर्वाधिक महिला साक्षर जो जिला है वो भोपाल है, फिर जबलपुर है, फिर इंदौर है। दोस्तों ये आंकड़े जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आंकड़े सहित प्रश्नों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सोचना कि ये आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको जो ये मैं 74.99% बता रहा हूँ, ये चीज़ भी जो है आपको याद रखनी है। तो सर्वाधिक महिला साक्षर जो ज़िले हैं वो भोपाल हैं 74.99%, और जबलपुर है 74.4%, इंदौर है 74.0%। अब न्यूनतम महिला साक्षर जिला कौन सा है? तो दोस्तों अलीराजपुर। तो अलीराजपुर एक ऐसा जिला है, चाहे टोटल साक्षरता हो या स्त्री पुरुष में जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, उनमें भी जो है ये अलग अलग है, मतलब उनमें भी ये कम साक्षर है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अलीराजपुर और झाबुआ ये दोनों काफ़ी 2000 जनगणना के अनुसार काफ़ी साक्षरता दर इनकी कम है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इन फैक्ट्स प्रश्न जो है पूछे गए हैं। पीसीएस एग्ज़ाम आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो भी इसमें से एक प्रश्न मिलेंगे, और या व्यापम के एग्ज़ाम देंगे तो भी इसमें से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, यहाँ पे बेसिकली जिला ना होकर जिले होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें 4 नाम इसमें ऐड किए हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है छिंदवाड़ा का। जी हाँ दोस्तों, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद आता है सागर, शिवपुरी और बैतूल। ठीक है, अलग अलग होता है। अब अगर इसी में प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों इंदौर होगा। ठीक है, और इसमें अगर पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला किसमें, ओवरऑल दोनों का, वो है जबलपुर। तो इस टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, तो दोस्तों ये प्रश्न भी आएगा, जबलपुर है। तो हम बात यहाँ कर रहे थे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी और बैतूल। अब सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले कौन से हैं? तो जिसमें अनुसूचित जाति, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति की। तो दोस्तों इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर, ये क्रम से हैं, आपको इस क्रम से ही याद करना है कि इंदौर में है, फिर उज्जैन में है, सागर में, मुरैना में, छतरपुर में। अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, तो ये जाति के सर्वाधिक जो है जिले यहाँ पाए जाते हैं। अब इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले प्रतिशत में जिले, दोस्तों ये प्रतिशत वाला प्रश्न आया हुआ है, तो प्रतिशत में है उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर। और इसी में हम बात करें प्रतिशत की, तो उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़ और शाजापुर।
अब फोर्थ नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, जो फोर्थ नंबर का प्रश्न है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अनुसूचित जाति कहाँ पाई सर्वाधिक है और प्रतिशत में। अब हम पढ़ रहे हैं कि सबसे कम कहाँ पाई जाती है। दोस्तों सबसे कम अनुसूचित जो जाति है वो झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ अनुसूचित न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ कम पाई जाती है, न्यूनतम झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडोरी। फिफ्थ नंबर का प्रश्न बोलता है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है। ठीक है, मध्य प्रदेश की, ये प्रश्न आया हुआ है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो रीवा जिले में पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है रीवा जिले में है। सिक्स नंबर का प्रश्न है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या इंदौर में पाई जाती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या इंदौर में पाई जाती है, जबकि न्यूनतम कहाँ पाई जाती है, डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी जिले में। दोस्तों एक प्रश्न था जिसमें सर्वाधिक पूछा गया था कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, तो डिंडोरी और अलीराजपुर नहीं था उसमें ऑप्शन, उसमें ऑप्शन सीधी था। तो आपको सीधी तक यानी तीन आपको राज्य जिले पर आपको पता होना चाहिए। तो डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी। सबसे कम ये जैसे मैंने आपको बताया इसमें ये मैंने लाइन से यानी क्रमबद्ध लिखे हुए हैं, तो आपको क्रम से भी पता होना चाहिए। तो सबसे कम जो है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ है, तो वो है डिंडोरी में सबसे कम। इसके बाद अलीराजपुर में और सीधी में। तो इसलिए आप अगर क्रम से याद रखेंगे तो अगर इनमें से ऑप्शन कोई ना भी रहे तो भी आप इसमें आसानी से पता कर पाएंगे। जैसे इसमें सीधी था, सीधी हम बता पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न जो प्रतिशत में पूछे जा रहे हैं, फिर न्यूनतम पूछे जा रहे हैं, सर्वाधिक पूछे जा रहे हैं, इन सब के डाटा अलग अलग हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। एक से दो बार जो है आप इसका रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें याद रह जाएंगी। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ है, तो भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है संभाग है वो है जबलपुर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले। अब दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं जनजाति के बारे में। तो जो न्यूनतम जनजाति पाई जाती है, न्यूनतम जनजाति जो है पाई जाती है वो है भिंड, मुरैना और दतिया में। न्यूनतम जनजाति, ठीक है, भिंड, मुरैना और दतिया में। अब अधिकतम अनुसूचित जनजाति कहाँ प्रतिशत में कहाँ पाई जाती है, तो अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी में। दोस्तों ये जो नंबर 2 प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न MPPCS में पूछा हुआ प्रश्न है। ये अधिकतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन अलीराजपुर था, झाबुआ था, बड़वानी था और धार था। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे, लेकिन प्रतिशत में क्योंकि पूछा गया है तो पहला, जबकि चारों हैं लेकिन इनका अगर आपको क्रम याद था तो क्रम में पहला आंसर था अलीराजपुर। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत लगाया था और ये जो है ये राइट आंसर है। तो आपको ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी में न्यूनतम प्रतिशत में अधिकतम अनुसूचित जनजाति। प्रदेश का एकमात्र योजनाबद्ध नगर इंदौर है। ठीक है, इसे मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश की बहुत सारी, आर्थिक राजधानी भी है ये। ठीक है, इकोनॉमिकल कैपिटल भी इसे कहा जाता है। यहाँ IIM, IIT दोनों हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रदेश का एकमात्र योजनाबद्ध जो नगर है वो इंदौर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है जनसंख्या में, तो धार, बड़वानी, झाबुआ में। जनसंख्या की बात कर रहे हैं। अब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिला, अनुसूचित जाति वाले जिला झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। ठीक है, तो ये हो गए प्रश्न। इसके बाद जो है अगला है कि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो किस देश के लगभग बराबर है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो ब्रिटेन, UK, यूनाइटेड किंगडम की जो जनसंख्या है उससे लगभग जो है बराबर है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के निदेशक जनगणना कौन थे, प्रमुख कौन थे, सचिन सिन्हा थे। ठीक है, केंद्र में चंद्रमौली जी थे, लेकिन मध्य प्रदेश से कौन थे, निदेशक सचिन सिन्हा थे। मध्य प्रदेश की वृद्धि 2011 की तुलना में कितनी कमी आई है, यानी 2011 और 2001 के बीच में हम देखा जाए हमारी जो है 10 की वृद्धि 20.3% है, लेकिन यहाँ पर कमी देखी गई है, 3.96% की जो है कमी आई है। कितनी, ये भी आप रखेंगे, 3.96% की कमी आई है। सबसे कम साक्षरता वाला संभाग दोस्तों इंदौर है। सर्वाधिक जबलपुर था, सबसे कम इंदौर है। मध्य प्रदेश की अभी नई जनसंख्या नीति आई है, 12 जनवरी 2000 को आई है। ठीक है, 12 जनवरी 2000 को आई है। ठीक है,
इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला। शायद ये हो गया है, रिपीट हुआ है ये। एंड धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा। दोस्तों इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने सुझाव ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और जो स्टूडेंट हैं वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। पढ़ते रहिए। नमस्कार।